अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा नहीं बल्कि आप लोगों का चैनल है, वो कैसे है बताता हूँ। आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं एंड आप लोग लाइक करते हैं, तो ये चैनल किसका हुआ? आप लोगों का हुआ। कोई भी बड़े से बड़ा यूट्यूबर्स है, उसके पास जितने भी बड़े अच्छे गैजेट्स हों, महँगे गैजेट्स हों, इक्विपमेंट्स हों, कैमराज़ हों, ट्राइपॉड्स हों, माइक्स हों, कुछ भी हो, तो वो मायने नहीं रखती। बिकॉज़ मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी यूट्यूबर है एंड उसके पास बिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, बिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, तो वो ही उसका कीमती असासा है। तो हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचाने में किरदार किसका होता है? आप लोगों का होता है। तो ये चैनल किसका है? आप लोगों का है। हर इंसान की अपनी सोच होती है, बट मेरी सोच ये है कि यार जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो पढ़े-लिखे एंड सोच रखने वाले, अच्छा फीडबैक देने वाले एंड अच्छा रिस्पॉन्स देने वाले लोग हैं, ठीक है? तो मैं ये समझता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँगे। मेरा मकसद ये है कि मैं क्यों आया हूँ इस चैनल पर, प्लेटफ़ॉर्म पर क्यों आया हूँ, उसकी एक वजह है। वो वजह क्या है? आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आती होगी कि यार रिवीजन कहाँ से करें, कैसे करें? अब 3 महीने रह गए, अब 2 महीने रह गए, अब 1 महीना रह गया, तो कहाँ से पढ़ें? भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने ये चैनल ओपन किया है। मेरा बहुत बड़ा विज़न है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे उस विज़न में कामयाब करे। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को जो है ना बहुत कुछ सिखाना है, पढ़ाना है। अगर मैं छोटे लेवल से स्टार्ट नहीं करूँगा तो मुझे पता है कि मैं बड़े लेवल तक नहीं पहुँच सकता, और बड़े लेवल तक पहुँचाने में सबसे बड़ा किरदार किसका होता है? आप लोगों का होता है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं खुलासा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था तारुफ़ मुसन्निफ़ एंड मरकज़ी ख़याल। अगर वो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, उस पर क्लिक कर कर देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने ये बुक ले ली होगी, अगर नहीं ली तो ये भी परचेज़ कर लीजिएगा, बहुत सस्ती है। तो स्टार्ट करते हैं। हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में 25 बरस रहीं। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फ़रमाती हैं कि आप सुलह रहमी करते, मक़रूज़ों का बोझ उठाते, गरीबों और मुसीबत ज़दों की मदद करते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ तफ़सील से बयान किए हैं। वो फ़रमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बुरा भला ना कहते, बुराई के बदले बुराई ना करते बल्कि माफ़ कर देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़ाती मामलात में कभी इंतकाम नहीं लेते थे, किसी पर हाथ ना उठाते थे, किसी की दरख्वास्त रद्द ना करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हँसते मुस्कुराते घर में दाखिल होते थे, पाँव फैलाकर नहीं बैठते थे और ठहर-ठहर कर बातें करते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश मिज़ाज और नरम ख़ुल और मेहरबान थे। कोई बुरी बात नहीं करते, किसी की ऐब-जोई नहीं करते और ना किसी की टोह में रहते थे। बिला मकसद बात ना करते जब तक दूसरा बात ख़त्म ना करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ामोशी से सुनते रहते, अपनी तारीफ़ सुनना पसंद ना करते, फ़याज़ और सच्चे थे। 3 पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिए, डिस्कस कर लिए। अब हम बढ़ते हैं चौथे पैराग्राफ की तरफ एंड ये लास्ट पैराग्राफ होगा। मैं समझता हूँ कि बीच वाला मैं आप लोगों को स्किप करवा रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है एंड आप वो ऑन वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो कर लें, बट ज़रूरी नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ की तरफ। तो लास्ट पैराग्राफ क्या है? बल्कि 2 पैराग्राफ है, सॉरी। एक बार साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे कैस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रिकाब थे। हम रिकाब से मतलब ये होता है कि हम शरीक सफ़र, ठीक है? इस तरह करके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ऊँट पर बैठने को कहा, वो बेअदबी के लिहाज़ से बैठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें घर वापस जाने को कहा। एक बार नजाशी के सफ़ीर मदीना में आए तो सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के मना करने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खिदमत मदरद खुद की। यानी नजाशी का सफ़ीर मदीना मुनव्वरा में आया तो आपने उनकी खिदमत की, यानी ये कि आपने उनकी खातिरदारी की। सहाबा कराम के मना करने के बावजूद फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खिदमत की। तो आइए बढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ की तरफ। इत्बान बिन मालिक की दरख्वास्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर गए, 2 रकअत नमाज़ अदा की। अबू शुएब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दरख्वास्त पर उनके घर खाने की दावत कबूल की और उनकी इजाज़त से राह से एक शख्स को भी साथ ले लिया। किसी की बात पसंद ना आती तो उसके सामने उसका ज़िक्र ना करते, ठीक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब कि एक दावत कबूल की हज़रत अबू शुएब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर की, एंड वहाँ से जब वापसी आ रहे थे तो आपने एक शख्स को साथ ले लिया एंड उसके साथ ये डिस्कस नहीं किया कि यार फ़लाँ बंदा ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ने ऐसा कहा है, फ़लाँ ने ऐसा कहा है, बिल्कुल भी नहीं कहा। आप खामोशी से आते रहे। अगर आपके पास एग्ज़ाम में आ भी जाता है तो आप इज़िली इसे अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, ठीक है? बट ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप लोग राइट नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? आप लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, सुना होगा, उलमाए कराम से सुना होगा, उलमाए मशाइख से सुना होगा, तो आती है, ठीक है? ये ना हो कि आपने ऐसी बात नहीं लिखनी जो रिलेट ही ना करती हो खुलासे से एंड वो उसका मतलब ही ना बनता हो, तो आपने वो बात नहीं लिखनी। जो रिलेट करती हो, जो ऑथेंटिक, जो
असल बात हो वो आपने लिखनी है। आप लोग आए मेरे चैनल पर एंड यहाँ पर आकर अपना रिवीजन देखें, अपना रिवीजन करें। तो आप लोगों ने ज़रूर सपोर्ट करना है मुझे एंड लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके पास टेम्परेचर क्या चल रहा है यार आजकल, आप किस इलाके से रिलेट करते हैं एंड आपके इलाके में कौन सा कितना टेम्परेचर है गर्मी के लिहाज से। मैं तो कराची से रिलेट करता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हैं मेरा पसीना आपको शो हो रहा होगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट बेहद दिलचस्पी से पढ़ता हूँ, तो आपके कमेंट का मैं मुंतज़िर हूँ, वेट कर रहा हूँ। बस आपने कमेंट करना है एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा नेक्स्ट चैप्टर एंड उसका खुलासा। इसी तरह मरकज़ी ख़याल, तशरीहात और वगैरह 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 बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। अभी अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसे भी देख लीजिएगा, उसमें मैंने तारुफ़ मुसन्निफ़ एंड मरकज़ी ख़याल आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। Do subscribe now.